साईं की बात। बच्चे, तुम मेरी लीला देखना चाहते हो, है ना? तुम्हारे मन में इच्छा है कि साईं बहुत दिन हो गए, तो ठीक है मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे साथ बहुत जल्द लीला करने वाला हूँ अपनी। तुम्हारे ज़िंदगी में मेरी बहुत प्यारी लीला होने वाली है, बहुत अद्भुत मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें लगता है ना कि साईं तुम्हारे आसपास नहीं रहते, पर याद करो वो दिन मेरे बच्चे, जिस दिन तुम दर्द से तड़प रहे थे मेरे बच्चे, बहुत तड़प रहे थे और तुम्हें असहनीय दर्द हो रहा था। तो क्या हुआ था? तुमने मेरी उदी लगाई थी और उदी लगाने के बाद से ही तुम्हारा दर्द छूमंतर हो गया था ना? ऐसे ही हुआ था ना मेरे बच्चे? तो वो कैसे हुआ बोलो? वो छूमंतर कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारा साईं तुम्हारे पास होता है। मैं उदी के रूप में तुम्हारे पास हमेशा रहता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास हमेशा होता है और ये तुम्हारे साथ हुआ है और कुछ मेरे बच्चों के साथ होता भी है, लेकिन वो देख कर भी ना शक करते रहते हैं मुझ पर कि साईं हैं या नहीं है। उन्हें अब तक शक ही होता है, वो कभी विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे, जब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे ना, तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे? तुम मेरे करीब कैसे आ पाओगे मेरे बच्चे? कैसे आ पाओगे? अपने साईं पर विश्वास करो मेरे बच्चे, विश्वास करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी सोच को निराशा की तरफ बिल्कुल मत लेके जाओ, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी सोच अगर निराशा की तरफ गई ना, तो मेरे बच्चे तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हारी सोच इतनी नकारात्मक हो जाएगी ना कि तुम परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। वहाँ से उभरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा और पहले ही मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से, उन तनावों से दूर किया है, वहाँ से बाहर निकाला है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से उस तरफ दोबारा से चले जाओ, धंस जाओ मेरे बच्चे, जहाँ से तुम्हारे लिए उभरना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम प्रतिनिधित्व के लिए जाने वाले हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उसकी तुमने तैयारी बहुत अच्छे से करी है, लेकिन अपनी हिम्मत मत हारना और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी चीज़ों को रखना मेरे बच्चे। देखना तुम सफल रहोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत अच्छा बोलते हो मेरे बच्चे, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा सबको समझाते भी हो मेरे बच्चे। और तुम अपने कार्यस्थल में भी बहुत आगे जाओगे मेरे बच्चे, तुम बहुत तरक्की करोगे। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो ना, उसमें तुम सफल रहोगे मेरे बच्चे। जाने से पहले मेरे बच्चे 11 वचन मेरे ज़रूर पढ़कर जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना पढ़कर। और सुनो मेरे बच्चे, रात्रि में जब भी सोते हो ना, तो सोने से पहले मेरे बच्चे अपने साईं को एक बार याद कर लिया करो। कभी कभी कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी खिड़की से या फिर छत से ना मुझे आसमान में ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी उस चंद्रमा में, उस चंदा मामा में मुझे ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कुछ बच्चों को तो मैंने उस चंद्रमा में भी दर्शन दिए हैं, उन्हें आभास भी हुआ कि मैं वहाँ पर हूँ। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं हर जगह हूँ। तुम अगर मुझे चंद्रमा में ढूंढते हो ना, तो मैं तुम्हें वहाँ भी दिखाई दूँगा। और कई बारी मैंने तुम्हें वहाँ से भी दर्शन दिए हैं मेरे बच्चे, तुम्हें आशीर्वाद भी दिया है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे श्रृंगार करने पर बहुत रोका टोकी करते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम कुछ वक्त और रुक जाओ। ये रोका टोकी है ना, ये सब बंद करवा दूंगा मैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें आज़ाद करूँगा, इतना आज़ाद कि तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी आओगे ना, तो तुम पर इतने मेरे बच्चे रोक टोक नहीं लगेगी जितनी अभी लगती है मेरे बच्चे। पर सब कुछ मर्यादा में रहकर करना मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मर्यादा से बाहर जाए। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त होता है ना, किसी भी कथा में मेरे बच्चे, तो जाया करो। ये मत सोचा करो कि वो तुम्हारे साईं का है या किसी और भगवान का। तुम हर रूप में मुझे पूछ सकते हो मेरे बच्चे, तुम हर जगह जाया करो, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो हनुमान का हो, चाहे वो माँ का हो या शिव का हो, तुम हर जगह जाया करो मेरे बच्चे। वहाँ से तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को प्राप्त होगा। वो मैं ही तो हूँ ना मेरे बच्चे, बस मेरा रूप ही तो अलग है ना। तुम वहाँ जाओगे तो मैं तुम्हें वहाँ पर भी नज़र आऊँगा, वहाँ पर भी दिखूँगा। तुम जाया करो मेरे बच्चे, थोड़ा वक्त निकाल कर वहाँ पर भी जाया करो, कुछ मेरे बच्चों से मिला करो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
और एक बात मेरी बच्चे अच्छे से समझ लो, जान लो, कुछ भी ना इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में स्थायी नहीं है मेरे बच्चे। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है मेरे बच्चे। चाहे वो दुख हो, चाहे कोई संकट हो या कोई विपरीत परिस्थिति मेरे बच्चे, हर चीज़ मेरे बच्चे अस्थायी होती है। कुछ भी इस जीवन में स्थायी नहीं है मेरे बच्चे। तो कुछ चीज़ों को लेकर ना बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी है वो कब तक रहेगी, कब तक तुम्हें उसका सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मत सोचा करो ना, वो चीज़ें अभी हैं मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारी परीक्षा है। उस परीक्षा को परीक्षा की तरह दो। ये सोचो कि ये आज परीक्षा है, मुझे इसमें अच्छे से उत्तीर्ण होना है, अपने साईं के आगे अच्छे से अंक लाने हैं। और तुम्हें जब उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण होगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा मैं, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा तुम्हें, एक नई ज़िंदगी का, एक खूबसूरत ज़िंदगी का मेरे बच्चे। अगर तुम उन परिस्थितियों का सामना ये सोचकर करोगे ना कि वो कोई प्रतियोगिता है और उसमें तुम्हें ही जीतना है, तुम्हें ही भागकर दौड़कर, तुम्हें ही अव्वल नंबर पर आना है, तो तुम आओगे, तुम सामना करोगे, तुम अपनी जान लगा दोगे, जी जान लगा दोगे। और वो मैं चाहता भी हूँ मेरे बच्चे कि तुम सामना करो, तुम आगे बढ़ो और अव्वल नंबर से पास हो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साईं की नज़रों में और अपनी नज़रों में बहुत ऊपर उठो मेरे बच्चे। और मैं तुम पर बहुत गर्व करता हूँ, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम मेरे बच्चे हो। जिस तरह से तुम बहुत भाग्यशाली हो ना मुझे पाकर, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे बच्चे तुम्हें पाकर, तुम जैसे बच्चे पाकर। क्योंकि कुछ मेरे बच्चे ना ऐसे हैं जिनके पास चारों तरफ से अंधेरा है, जिनके पास चारों तरफ से उनके रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी एक विश्वास पर, वो मेरी उम्मीद पर जिंदा है कि उनका साईं उनके लिए कुछ करेगा। पर हाँ मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम रोना बंद करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, ज़रूर करूँगा। पर जब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ ना मेरे बच्चे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा साईं भी रोता है मेरे बच्चे, बस रोया मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, चारों तरफ से घिरे हुए हो, तुम्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, लेकिन चिंता मत करना मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा सहारा है ना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें वचन देता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी मेरे बच्चे। तेरे परिवार में और तेरे ऊपर जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं ना, उन सबको तेरा साईं हर लेगा मेरे बच्चे, इतना विश्वास रखना। और सुनो, जब आज शाम को मेरे आगे आरती करो, धूप आरती करो ना, तो एक काम करना मेरे बच्चे, जब धूप आरती करो तो मेरे आगे 9 अगरबत्ती लगाना मेरे बच्चे। आज मेरे आगे 9 अगरबत्ती गिनकर लगाना और उसके बाद मेरी लीला देखना। आज तुम्हें मेरी नज़रों के दर्शन होंगे, मेरी आँखों के दर्शन होंगे मेरे बच्चे। कहीं भी होंगे, कैसे भी होंगे, अब होंगे। अब मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज तुम्हें मेरी आँखें दिखाई देंगी, तुम्हें मेरी आँखों के दर्शन होंगे। किसी चीज़ में, किसी तस्वीर में, कहीं भी होंगे, लेकिन होंगे। आज तुम्हारा साईं तुम्हें दर्शन देगा, साक्षात रूप में देगा मेरे बच्चे। बस अपने साईं की नज़रों को आज तुम्हें ढूंढना है, यही चुनौती है तुम्हारी आज, तुम्हें अपने साईं की नज़रों को ढूंढना है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साईं संदेश समाप्त हुआ।